गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई का दूसरा पाठ परोपकार। ये हमारे आज के लेखक हैं श्री कृष्ण जी। गद्य संबंधी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ दी गई लघु कथा में लेखक श्री कृष्ण जी का कहना है कि व्यक्ति को प्रेम एवं आदर शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं, बल्कि उसके गुणों के कारण प्राप्त होती है। यानी आज के हमारे लेखक का मानना है कि इंसान को अगर प्रेम और आदर चाहिए तो उसके शरीर की सुंदरता के बल पे नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों की वजह से, अच्छे गुणों की वजह से लोग उसे प्यार और इज्जत देते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। क्यारियां का मतलब होता है पौधे उगाने की जगह। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। मंडराना यानी घूमना। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। तभी एक बर एक कीड़ा होता है जो उड़ता है, वहां आ पहुंची। बर को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। वह मधुमक्खी को देखकर जल भून गई। देखिए क्या लेखक ने कहने की कोशिश की है। कैरिया कैरिया का मतलब होता है, आप देख सकते हैं कैसे लाइन वाइज यहाँ पर फूल लगे हुए हैं। तो जो लाइन वाइज फूल लगे हुए इन्हीं को हम कहते हैं कैरिया। अब फूल लगे हुए थे लाइन वाइज, अपनी खुशबू चारों तरफ ये फूल फैला रहे थे। वही कहा गया है कि फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। तो इस तरह से फूलों पर आप देख सकते हो कि मधुमक्खियां मंडरा रही थी। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी थी और वही तब क्या आ गया, उड़ता हुआ बर आ गया। ये जो बर है इसे अपने रंग रूप पे बड़ा घमंड था। जैसे उसने इस मधुमक्खी को गुलाब के फूल पर बैठा देखा, उसे बड़ा ही गुस्सा आया, वो जल भून गया। यहाँ आपका पहला सवाल है, फूलों से मधुमक्खियां यह इकट्ठा कर रही थी। वन बॉक्स। दूसरा आपका सवाल है, मधुमक्खी को देखकर यह जल भून गई। वन बॉक्स। ये आकृति वाले आपके सारे प्रश्न हैं। बर ने मधुमक्खी से कहा, हम दोनों में बहुत समानता है। हम दोनों के पंख हैं। हम दोनों उड़ सकती हैं। हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं। देखिए, तो यहाँ पर मधुमक्खी जो बर है वो मधुमक्खी से क्या कहती है कि हम दोनों में बहुत समानता है। हम दोनों के पंख हैं, उड़ सकते हैं, फूलों का रस चूसते हैं। हम दोनों डंक भी मारते हैं। डंक का मतलब होता है जहरीला कांटा। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझसे दूर भागते हैं। यहाँ पर जो बर है वो मधुमक्खी से कहती है कि ऐसा क्या कारण है कि लोग तुझे पसंद करते हैं, तुझे इस तरह से पालते भी हैं, लेकिन मुझसे हमेशा दूर भागते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, मधुमक्खी और बर में यह समानता है। ट्रू बॉक्स। दूसरा आपका प्रश्न है, लोग इसे पालना पसंद करते हैं। मधुमक्खी ने उत्तर दिया, यह सच है बहन। तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। देखिए, मधुमक्खी ने कितना खूबसूरत जवाब दिया है इस उड़ती हुई बर को, जिसे अपने रंगों पे घमंड था। मधुमक्खी ने कहा वर से कि तुम्हें तुम्हारे शरीर की खूबसूरती पे बड़ा ही घमंड है, लेकिन तुम लोगों को डंक मारती हो, यानी तुम्हारी आदतें अच्छी नहीं है। इसीलिए लोग तुम्हें पसंद नहीं करते और लोग मुझे पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिखाया है कि इंसान गोरा हो या काला हो या सांवला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान वही होता है जो अपनी सुंदरता पे घमंड ना करके अपना दिल अच्छा करता है और हमेशा लोगों की मदद करता है। आप देख सकते हैं ये लड़का किस तरह से गलत हरकत कर रहा है। तो ऐसे बच्चे को कोई पसंद नहीं करेगा। जो बच्चों के अंदर अच्छी हरकतें होती हैं, जो हमेशा लोगों की मदद करते हैं, उन्हें ही लोग हमेशा प्यार करते हैं और पसंद करते हैं। जैसे लोग मधुमक्खी को पसंद कर रहे थे, लेकिन बर को नहीं। अब आपका यहाँ पे प्रश्न है, लोग इसका आदर नहीं करते। वन बॉक्स। मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं। परोपकारी का अर्थ होता है जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। ये देखिए,
यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो इंसान हमेशा परोपकारी होता है, दूसरों की मदद करता है, वही समाज में आदर पाता है। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि इंसान को चाहिए कि हमेशा दूसरों की सहायता करे। जो इंसान दूसरों की सहायता करता है, वही हमेशा दूसरों की नज़र में ऊँचा उठता है। जैसे कि मधुमक्खी लोगों का भला करती है, लोगों को शहद देती है, तो लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, इवन उसे पालते भी हैं। यहाँ आपका प्रश्न है, लोग इनका आदर करते हैं। 1 बॉक्स। सुंदर हो, परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। तुम उन्हें डंक मारती हो। तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है। देखिए, मधुमक्खी बता भी गई है बर को कि तुम क्या करती हो, सुंदर तो हो, लेकिन लोगों को डंक मारती हो। डंक मारने का मतलब होता है लोगों को इस तरह से काटती हो, और उसके डंक मारने से या काटने से लोगों पर सूजन आ जाती है। बहुत दर्द होता है। मैं तुम्हें मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ। मैं उनके काम आती हूँ। यही कारण है कि वह मुझे पालते हैं और तुमसे दूर भागते हैं। तो इस तरह से मधुमक्खी यहाँ पे बर को समझाती है कि कैसे हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, जैसे कि वो कर रही है, इसीलिए लोग उसको पसंद करते हैं। तो यहाँ आपका प्रश्न है, मधुमक्खी लोगों को यह देती है 1 बॉक्स। और दूसरा आपका यहाँ का सवाल है, डंक मारने से यह आ जाती है 1 बॉक्स। तो इस तरह इस पाठ से आज हमने क्या सीखा? इस पाठ से आज हमने ये सीखा कि इंसान हो, प्राणी हो या जानवर हो, किसी को भी अपनी खूबसूरती पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें। जब हम एक-दूसरे की मदद करते हैं, तभी लोग हमारा आदर करते हैं। अगर हम घमंड करेंगे, तो हमें कोई पसंद नहीं करेगा। आइए, इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। विशेषता आपको लिखनी है बर की। बर मनुष्य को कट कष्ट देती है, दूसरा है उन्हें डंक मारती है। मधुमक्खी की विशेषता है कि मधुमक्खी मनुष्यों के काम आती है, और दूसरा उन्हें मीठा शहद देती है। ये उनकी विशेषताएं हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखना है, अपने रूप रंग पर किसे घमंड था, तो आंसर है बर। और दूसरा है, लोग मधुमक्खी को क्यों पालते हैं, तो कारण है कि मधुमक्खी लोगों को मीठा शहद देती है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।